नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सद्गु इन्वेस्टमेंट्स। और आज है 29 जून, ट्यूसडे। करते हैं हम आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज क्या कामकाज किया है और कौन सा सेक्टर आज टॉप गेनर था और कौन सा सेक्टर आज टॉप लूजर था। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा आ जाते हैं हम पहले निफ्टी पे। निफ्टी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कल के दिन निफ्टी ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया था और आज भी यही कामकाज था। आज भी नेगेटिव कैंडल बनी है निफ्टी की। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, अभी निफ्टी फंसा हुआ है इस रेंज में। ये आप देख सकते हो, ये एक रेंज में फंस गया है निफ्टी, जो कि है 15,900 से लेके 15,700 के बीच में। ठीक है, और अब क्योंकि मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा था 2 दिन से, जहां पे ऑप्शन सेलर्स ने काफ़ी पैसा कमाया होगा, तो डेफिनेटली 1-2 दिन में, कल या परसों परसों तो चलो थर्सडे हो जाएगा, कल के दिन ट्रेंडी मूव आ सकता है। एक साइडवेज हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक ट्रेंडी मूव आ सकता है। और अगर निफ्टी निकलता है 15,700 के नीचे तो डेफिनेटली एक शार्प सेलिंग का मूव हमें दिख सकता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 15,1600 के लेवल भी आ सकते हैं। हम 15,600 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं अचीव होते हुए। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव साइड्स में। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, कहीं फ्लैट खुलता है, तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली हमें दिखते को मिलेगा। और ये 15,700 का जो डिमांड जोन है ये भी टूट सकता है, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव चल रहा है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव था, निफ्टी भी नेगेटिव था, तो यहाँ तक हम अचीव कर सकते हैं। और अगर ये 15,700 के नीचे निकलता है और उसके बाद एक पुल बैक देता है, तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट की पोजिशन पर बैठ सकते हैं। अच्छी खासी पोजिशन होगी वो, करीबन करीबन 50 पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं आराम से निफ्टी में। ठीक है, और अगर ये फ्लैट खुलता है और या फिर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है और सस्टेन कर जाता है 15,700 लेवल, तो डेफिनेटली मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, अगेन निफ्टी वॉलेटाइल हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं 1 या 2 दिन के बाद कि मार्केट अपना नया ट्रेंड डिसाइड करेगा, निफ्टी अपना नया ट्रेंड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये हुआ कामकाज आपका निफ्टी का। चलिए एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कल ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, जो कि एक दिन पहले उसने तोड़ दिया था। देखो, कल के दिन इसने मार्केट ने इसको तोड़ दिया था, छोटी कैंडल बनाई, लेकिन आज फिर से ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, दिखाते हुए कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत कम हो गया है, फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बन गया है। अगर आप देखोगे तो आरएसआई भी यहाँ पर ओवरबॉट रेंज पे था, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम था बाइंग का। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आरएसआई आपका वापस से बैंड के अंदर आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है बाइंग मोमेंटम में थोड़ी गिरावट है, बाइंग मोमेंटम थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ तक कितना और नीचे आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, और हम ध्यान से देखेंगे तो 34,584 तक ये नीचे आके रिट्रेस कर सकता है एक अपमूव लगाने से पहले। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, फिर उसने बैंक निफ्टी ने 0.382 पे पहले तो 0.236 पे रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, ऊपर थोड़ा साइडवेज हुआ, थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, फिर नीचे आके 0.382 पे सपोर्ट लिया है और फिर से ऊपर आके नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पे बायर्स की कमी दिखती हुई नजर आ रही है साफ साफ। यहाँ पे सेलर्स काफ़ी हावी हैं। इसका मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पर इस लेवल तक भी रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। मैं ओवरऑल बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पे, जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता, 0.236 फिबोनाची लेवल को नहीं तोड़ता। अगर ये इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तो डेफिनेटली ये लेवल 0.382 का लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकता है और फिर से मार्केट बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका डेली व्यू पे आपका एनालिसिस। चलिए हम कर देते हैं 1 घंटे में एनालाइज निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। ठीक है, हमने काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे इस डिमांड एरिया के बारे में। ये डिमांड एरिया हमारा बन गया है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था 1-2 दिन से। 3-4 दिन पहले मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ सस्टेन कर गया। एक दिन पहले कल के दिन भी यहाँ सस्टेन किया और फिर आज के दिन एक कैंडल ने डिमांड एरिया को तोड़ दिया और फिर यहाँ पे नीचे सस्टेन हो गया। तो डेफिनेटली अब हमारा डिमांड एरिया अब ये डिमांड एरिया हमारा रहा नहीं है, इसको हम या तो सप्लाई एरिया मान सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको लिख देंगे सप्लाई एरिया। ठीक है, ये हमारा सप्लाई एरिया हो जाएगा और डेफिनेटली जब भी मार्केट इसको छूने की कोशिश करेगा तो एक रेजिस्टेंस, 1 बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस को डेफिनेटली मिलेगी और कम से कम 3 से 4 बार रेजिस्टेंस खाने के बाद बैंक निफ्टी इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी क्रूशियल लेवल पे बंद हुआ है। 35,000 का राउंड लेवल है, 35,000 राउंड लेवल के जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर, ठीक है, उससे पहले आपको प्रोडिक्शन करने से पहले मैं आपको एक डिमांड एरिया बना के दे देता हूँ। ठीक है, डिमांड एरिया बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं,
सपोर्ट एरिया डिमांड लेवल बना देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन इसके ऊपर जज नहीं कर पाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और गलत पोजीशन में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर हम देखें सेम लेवल से जो हमने वन डे चार्ट में बनाया है, यहीं से हम फिबोनाची को ड्रॉ करके एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल तक ये नीचे आराम से आ सकता है, जो कि हमने बात की डेली व्यू पे, है ना। और अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं यहाँ से, इसके बॉटम से, ये स्विंग के बॉटम से, जो कि उसने कहाँ से लिया है, 0.382 लेवल से लिया है। आपको पता है फिबोनाची का ये 0.382 लेवल से इसने लिया है। अगर हम वहीं से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, 0.382 को टच किया है 1 आवर चार्ट पे, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ले लिया है। इसका मतलब ये एरिया, ये जो लेवल मैंने बनाया है, ये लेवल और ऊपर वाला जो लेवल है, इसको अगर हम यहाँ पे जोन बनाने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर एक नया डिमांड एरिया बनता हुआ दिखेगा। ये हमारा नया डिमांड एरिया है, लेट मी राइट इट हेयर। ये एक नया डिमांड एरिया है, डिमांड एरिया। ठीक है, ये डिमांड एरिया तभी जस्टिफाइड, ये ऑलरेडी जस्टिफाइड है, एक्चुअली ऑलरेडी जस्टिफाइड है डिमांड एरिया, क्योंकि आप पहले देख सकते हो, पहले यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है बैंक निफ्टी को। ये डिमांड एरिया और जस्टिफाइड हुआ अगर कल के दिन मार्केट नीचे नहीं आता, निफ्टी भी नीचे नहीं आता और सस्टेन कर जाता है, ऊपर जाता है, थोड़ा वॉल्टाइल हो जाता है या साइडवेज हो जाता है, तो डेफिनेटली ये डिमांड एरिया हमारे बहुत इंपॉर्टेंस में आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता है। ठीक है, अगर कल के दिन भी एक ट्रेंडी मार्केट, एक स्टार्ट सुबह एक सेलिंग या बाइंग का सिनेरियो हमें दिखा, लेट्स सपोज हम मानते हैं कि सेलिंग का सिनेरियो दिखा, तो डेफिनेटली ये डिमांड एरिया भी टूट जाएगा। और जैसे आप देख सकते हो आज के दिन जैसे डिमांड एरिया ज़्यादा टूटा था, उसके बाद उसने एक कैंडल यहाँ पर एक ऊपर पुल बैक दिया है, फिर से नीचे गिर गया है। तो ऐसा ही हम यहाँ देख सकते हैं, कुछ ऐसा, यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेडिक्शन। अगर देखेंगे कि अगर गैप अप खुलता है वो भी इस लेवल 35,100 के ऊपर अगर खुलता है, तो डेफिनेटली ये सस्टेन कर जाएगा इस लेवल के आसपास, और मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि सेलर्स लोग ज़्यादा इसे पुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी एक एरिया है, नीचे भी एक एरिया है, तो मार्केट बीच में फंस जाएगा और वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। आपको बड़े ध्यान से प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना है। जब भी मार्केट नीचे आए, साइडवेज हो गया है और नीचे आए, तो आप ये मत सोचना कि आपको शॉर्ट करना है। आपको तभी शॉर्ट करना है जब अच्छी वॉल्यूम के साथ ये डिमांड एरिया को तोड़े और एक पुल बैक दे दे। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो डेफिनेटली ये डिमांड एरिया को तोड़ देगा, और ये सप्लाई तुरंत ही ये कल के दिन इंट्राडे में सप्लाई एरिया बन जाएगा, और यहाँ पर भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हुआ आपका बेयरिश सिनेरियो। अगर मान लो मार्केट खुलता है फ्लैट और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम एटलीस्ट 15 मिनट वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा तो सेलर्स बहुत हावी होंगे, सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर बायर्स इसको सस्टेन कर पाते हैं तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, पहले 15 मिनट में, पहले आधे घंटे में, तो उसको हम बड़े ध्यान से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1 घंटे चार्ट में एनालिसिस और प्रेडिक्शन। चलिए एक बार 5 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि आज कैसे कैसे ट्रेड हम ले सकते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले 15 मिनट की कैंडल जो बनी है, 5, 10, 15 मिनट की जो कैंडल बनी है, ये यहाँ पे कैंडल बनी है, इसको अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ तो हमें डेफिनेटली पता चल गई है कि ये 15 मिनट की कैंडल ने हमारा डिमांड एरिया को तोड़ दिया है, हमारे डिमांड एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब डेफिनेटली सेलर्स यहाँ पे आ गए हैं, मार्केट इस डिमांड एरिया के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए सुबह पहले 15 मिनट 20 मिनट में, क्योंकि पहले 15 से 20 मिनट से पहले 1 घंटा या आधे घंटे में जो एक्शन होता है, उसके बाद ही मार्केट अपना नया ट्रेंड डिसाइड करता है, वही फ्लो में मार्केट अपना नया ट्रेंड डिसाइड करता है। अगर पहले 15 मिनट में डिमांड लेवल टूट गया है, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं वो डिमांड लेवल के नीचे ही रहेगा, कोई भी पुल बैक आएगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से, जो पहली ग्रीन कैंडल बनी है उसके वो आपकी बनी है 0.5 के नीचे, और अगली कैंडल भी 0.5 के नीचे क्लोज हुई है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है तुरंत ही। ठीक है, और उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी है, जो कि यहाँ पे हम आराम से शॉर्ट कर सकते थे नए एरिया पे। ये क्लियर एक सेटअप था, बहुत अच्छा सेटअप था। सेटअप इस तरीके से था कि मॉर्निंग पहले 15 मिनट में डिमांड लेवल टूटा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुई फिबोनाची लेवल के 0.5 के, उसके बाद तुरंत ही मार्केट गिर गया। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग का जोन है। आप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है ट्रेड करने की। अगर आपको क्विकली पैसा कमाना है सुबह तो आप ये स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, कि जब भी कोई बड़ा लेवल टूटता है पहले 15 मिनट में, उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा वो डेफिनेटली उसी
कंटिन्यूएशन में होगा और उसी कंटिन्यूएशन में होगा तो आप सेम साइड ट्रेड ले सकते हो। अगर ये नीचे गिर रहा है, ऊपर की तरफ पुल बैक आ रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ हल्का सा भी आ रहा है तो डेफिनेटली वो 0.382 0.236 फिबोनाची लेवल पे सपोर्ट करेगा ऊपर की तरफ और आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे कोई ट्रेड आपकी बन नहीं सकती। ये पूरा मार्केट आपका साइडवेज है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया है। फेक ब्रेकआउट से आप कैसे बचें, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल के बाद ये कैंडल ऊपर से विक रिजेक्शन इसका आया है। ठीक है, इसका विक रिजेक्शन आया है। आप बाइंग के लिए कभी भी तभी सोचोगे जब आपके पास ऊपर एक लेवल होगा, एक अच्छा एरिया होगा बाइंग करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एरिया नहीं है, ऊपर तुरंत ही डिमांड लेवल जो हमने बनाया था वो सप्लाई लेवल बन चुका है, सप्लाई एरिया बन चुका है। तो आप अग्रेसिवली बाइंग के लिए नहीं सोचोगे क्योंकि मार्केट नीचे ऑलरेडी आ गया है। अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे है तो आप ट्रेंड को फॉलो करो और आप शॉर्ट करने की सोचो, ना कि बाइंग करने की या फिर स्कैल्पिंग करके बाइंग करने की कोशिश करो। नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे तो मोस्टली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कभी कभार आप लकी भी हो सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद का मार्केट एक अनयूजुअल मूव यहाँ से नीचे आया, उसके बाद तुरंत ही मार्केट बहुत बड़ी कैंडल इसने बनाई नीचे की तरफ और उसके बाद एक और पुल बैक दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये आपकी कहानी 5 मिनट के चार्ट की और क्लोजिंग हुई है 35,000 लेवल के आसपास। ठीक है, काफ़ी क्रूशियल लेवल है। हम देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है नीचे तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इस स्विंग के आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट लेगा और ऊपर जाके पुल बैक लेके फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा अगर कल सेलिंग का सिनेरियो हुआ तो। ठीक है, अगर लेट सपोज सेलिंग का सिनेरियो हम कंसिडर नहीं करते हैं और कंसिडर करते हैं कि लेट सपोज बायर्स आ जाते हैं हमारे, तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर ही स्विंग है। काफ़ी देर मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, कम से कम 1 से 2 घंटे। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिलने वाली है ऊपर जाते वक्त। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साइडवेज मार्केट दिखेगा, एक वॉलेटाइल मार्केट दिखेगा हमें ऊपर जाने से पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल रहेगी जो हमेशा रहती है, हम सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। हमारे 3 जो सिनेरियोज है, फ्लैट खुलने का सिनेरियो, गैप अप गैप डाउन खुलने का सिनेरियो, गैप अप खुलने का सिनेरियो, हम उसी को फॉलो करेंगे। हाँ, अगर आपका गैप अप ओपन होता है इस लेवल के नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 35,050 के नीचे गैप डाउन होता है तो यही सेम ट्रेंड फॉलो होगा। इट्स नॉट ए फुल गैप अप, सॉरी मैं गैप अप बोल रहा हूँ, फुल गैप अप नहीं होगा, पार्शियल गैप अप होगा। तो जो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है वही आपका कंटिन्यूएशन में चलने वाला है। अगर फ्लैट खुलता है तो वही ट्रेंड होगा। अगर लेट सपोज इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, जो कि मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट में बताया है, अगर मान लो इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। ये हम देखेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये था आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस और आपका प्रेडिक्शन। चलिए देख लेते हैं कौन सा सेक्टर आज टॉप गेनर था, कौन सा सेक्टर आज टॉप लूजर था। अगर टॉप लूजर की बात करें तो पीएसयू बैंक आज टॉप लूजर थे 1.48 के साइड से। हमने ये काफ़ी बार इसमें बात की है कि इसने फिबोनाची का लेवल रेस्पेक्ट किया है, ऊपर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जा रहा है। एक रेड कैंडल उसने बना दी है। ठीक है, उसके अलावा मेटल सेक्टर में भी एक करेक्शन 1.22% का करेक्शन देखने को मिल रहा है हमें। ये साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी मेटल का अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है। इस रेंज में ये ओवरऑल फंसा हुआ है। तो इस रेंज में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जब भी वो नीचे आए तो थोड़ा सा कॉशियस होना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट फिर से नीचे आता है मेटल का तो डेफिनेटली एक करेक्शन देखने को मिलेगा। वो करेक्शन हमें कहाँ तक मिलेगा, हम यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं तो आप देख सकते हो अगला करेक्शन 0.382 लेवल पे हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद 0.5 लेवल पे देखने को मिलेगा अगर ये नीचे आता है। तो अगर ये नीचे नहीं आता है तो डेफिनेटली आप प्राइस एक्शन देखोगे इंट्राडे में और फिर बाइंग कर सकते हो वापस से इन लेवल के आसपास। ठीक है, एग्जैक्टली आप इन लेवल के आसपास, टॉप के लेवल पे मत अपना टारगेट रखना, उससे पहले निकल जाना। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ मेटल के स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि मेटल का जो सेक्टर है वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके सारे स्टॉक्स भी कुछ ही इस तरह ही बिहेव कर रहे होंगे। जो जहाँ पे बेस्ट प्राइस एक्शन होगा वहीं पे आप ट्रेड ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर आपका टॉप गेनर है और फार्मा सेक्टर ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ बना दिया है ऑलरेडी। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुई थी वो सस्टेन हो गई है। 3 दिन कंटिन्यूस सेलिंग हुई है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद, फिर एक ग्रीन कैंडल के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना दिया है फार्मा सेक्टर ने। ठीक है, तो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर इज अ बुलिश। अगर उसको जाना होता नीचे तो ऑलरेडी चले जाता, लेकिन इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर ही आपका नेक्स्ट गेनर है।
आज के दिन ओवरऑल मार्केट रेड था और ओवरऑल मार्केट साइडवेज एंड बेरिश था। ओनली फार्मा एंड एफएमसीजी वाज पॉजिटिव। ठीक है, एफएमसीजी आप देख सकते हो ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है इसने, उसके बाद एक सस्टेन कर, उसके बाद एक छोटे से करेक्शन के बाद फिर से एक रेड कैंडल बना दी है। तुरंत ही बाय मत कर लेना कोई भी एफएमसीजी का स्टॉक अगर वो ऐसा कुछ प्रोजेक्शन दिखा रहा है जैसा ये सेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि मल्टीपल रेड कैंडल्स के बाद एक जो ग्रीन कैंडल आती है वो एक पुल बैक कैंडल होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो। ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट है मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। मिलता हूँ मैं अगले पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।